नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण विषय पर। आज हम बात करेंगे 52 वर्ष के पुरुष के बारे में। इनका जो मेन कंसर्न है वो व्यापार को लेके है। ये व्यापार कर रहे हैं और इधर 1-2 वर्षों से इनके जीवन पर समस्याएं आ रही है बहुत ज़्यादा। अब ऐसा समस्या आ रहा है कि इनका स्वास्थ्य भी डमाडोल हो चुका है उस कारणवश, और ये बहुत मानसिक तनाव में है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो मानसिक तनाव है ये कब खत्म होगा, स्वास्थ्य में भी गिरावट, व्यापार भी कोई खास चल नहीं रहा, तो क्या किया जाए। देखिए, 52 वर्ष की आपकी आयु है, ठीक है, व्यापार नहीं चल रहा है, स्विच करना भी थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा डाइजेस्ट करना सीखिए। लाइफ में क्या होता है ना कि अगर आपकी आयु 80 वर्ष की है, उसमें अगर 4-5 साल खराब बीतता है ना, तो अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो वो मात्र 5 से 10% ही निकलता है। तो उसको हम आपके जीवन को खराब नहीं बता सकते। स्ट्रेस होता है, जिम्मेदारियों के साथ साथ स्ट्रेस भी तो आता है, वो सामान्य बात है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। अगर आप बहुत चिंतित होने लगे, आप बहुत तनावग्रस्त होने लगे, बहुत परेशान होने लगे, तो आप अपने दुखों को भी मेरे ऊपर दे दीजिए, और जब आप खुश भी हों अपने सुखों को भी मेरे पर दे दीजिए, क्योंकि मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। मेरे से ही आप शुरुआत करेंगे और मेरे पर ही आप आके रुकेंगे। तो जब भी कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस में हो, तो उस सभी के लिए यह स्लोगन है कि श्री कृष्ण ही आदि हैं और अंत है, नारायण ही आदि हैं और अंत है। तो आपको करना बस इतना सा है कि आपके ऊपर अगर दुखों का पहाड़ गिर रहा है तो उन पर छोड़ दीजिए, ईमानदारी पूर्वक कार्य करना शुरू कर दीजिए, सार्थकता के साथ कार्य करना शुरू कर दीजिए, चिंता करना खत्म कर दीजिए, जीवन पर से परेशानी व तनाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि लोग चिंता करते हैं, लोग माया जाल में रह के चिंता करते हैं, वो एक बहुत सामान्य धारणा है। तो चलिए आपके हाथ के माध्यम से हम देख लेते हैं ये समय कितना दिन का है और इसके लिए क्या सार्थकता के साथ किया जा सकता है। थोड़ा टेक्निकली, थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा सा बहुत सीरियसली अपन बात कर लेते हैं, ताकि आपके चिंता का जो विषय है वो पूरी तरह समाप्त हो जाए और आज के वीडियो के बाद आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपके जीवन से समस्याएं व चिंताएं खत्म हो गई। भगवान विष्णु, भगवान नारायण का भक्त हूं मैं, और जो भी बातें करूंगा तार्किक आधार व ईश्वरीय शक्ति के आधार पर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि आप बड़े स्वतंत्र स्वभाव के रहे हैं। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ठीक से समझने की आवश्यकता है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है और ये आपकी लाइफ लाइन है। और जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा इस प्रकार हो तो जातक काफी स्वतंत्र ख्यालात के रहते हैं। जातक काफी स्वतंत्रता के साथ कार्य करते हुए जीवन पर आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्र ख्यालात के व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। यहाँ पर आप देखोगे, अगर और चीज़ों पर हम विचार कर ले और चीज़ों को थोड़ा सा गहराई पूर्वक समझ ले और किस प्रकार की कैसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपको मैं और दिखाना चाहूँगा चीज़ों को। यहाँ पर आप देखोगे कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिव चीज़ को दूर कर रहे थे, और इंडिपेंडेंट महज 20-21 वर्ष की आयु से हो गए। तो पॉजिटिविटी है, ये सब प्रोग्रेस लाइन जो है ना, पॉजिटिविटी है। निरंतर ग्रोथ को प्राप्त किया है आपने, तो जीवन रेखा पर कंटिन्यूसली प्रोग्रेस लाइन। भाग्य रेखा एक पार्टिकुलर समय के बाद बेहतर रही है। हाँ, छाप भी हल्की हल्की दिखी है मुझे, और अभी 52 वर्ष की आयु है लगभग। छाप पर देखो, भाग्य रेखा यहाँ से चली रुक गई। शुरुआती दौर में इन्होंने जॉब किया था तो खास फर्क नहीं पड़ा होगा, जॉब में एक सर्टेन इनकम आपके जीवन पर बना होता है। तो नेगेटिविटी क्या है, भाग्य रेखा यहाँ पर आके रुक गई और ये लगभग 50 पर आके रुकी है। तो 50 के बाद पैसे की फ्लो में कमी, क्योंकि भाग्य रेखा को हम धन रेखा के रूप में संबोधित करते हैं, भाग्य रेखा को हम धन रेखा के रूप में जानते व समझते हैं। अगर भाग्य रेखा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके रुक जाए तो उसके बाद धन का फ्लो में कमी आता है, डेफिनेटली आता है। तो आपका कंसर्न बहुत सच्चा है। रियलिटी ये है कि आपके जीवन में आज पैसे की तंगी चल रही है, सच्चाई ये है कि आपके जीवन में आज पैसे की तंगी चल रही है, तनाव है, और ये लगभग 2-3 वर्ष और रहेगा आपके हाथ के हिसाब से। लेकिन यहां पर से चेंजेस ये हैं कि हाथ पर रेखाओं में की बनावट में परिवर्तन आते आते रहता है, रेखाओं की बनावट चेंज होते रहती है। तो यहां पर आप देखोगे, एक महत्वपूर्ण चीज को समझोगे, तो यहां पर ये भाग्य रेखा 50 के बाद रुकी। अगर कुंडली में भाग्य रेखा को ठीक करने का कोई उपाय पा लिया जाए, कि कभी कभी राहु व केतु की समस्या से या फिर कोई मारक ग्रहों की समस्या से जीवन में परेशानी आती है, अगर हम उसके लिए कोई सटीक उपाय कर दे तो फिर जीवन पर वही रफ्तार से आप आगे बढ़ने लगते हैं, उसी रफ्तार से आप चलने लगते हैं।
टेक्निकल वर्ड है। हाथ के हिसाब में 2-3 वर्ष का तकलीफ है, लेकिन रेखाओं में परिवर्तन आता है, रेखाओं की बनावट में परिवर्तन आता है। तो इसके वेरिफिकेशन के लिए हम देख के आपको बता देंगे, निश्चिंत रहिए आप। फिर 55 वर्ष से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भाग्य रेखा ठीक है, आगे भी बढ़िया चल रही है। ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। तो जीवन पर परेशानी व तनाव का कारण तो दिख गया, और इसका निवारण भी समझ में आ गया, क्या करना है, किस तरीके से करना है। बाकी सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति होती ही है। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता ही है। कंफर्टेबिलिटी में तो कोई परेशानी व तनाव नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे नेगेटिव वे पे। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, तो ये भी एक प्रकार के संघर्षों को बता रही थी। और सूर्य रेखा अच्छी थी, मतलब गुणी थे आप। बृहस्पति गड़बड़ था, तो वैल्यू मान सम्मान में थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा होगा। थोड़ी समस्याओं का सामना आपको जरूर करना पड़ा होगा, किसी के लिए कुछ किया होगा तो उसका कुछ खास बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिला होगा। और यही नेगेटिविटी थी। और थोड़ी बुध रेखा का अभाव है, तो इस केस में क्या होता है ना, कभी पैसे आए नहीं आए, थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, सामान्य है। अब हम आगे बात करते हैं इनके अतली के विश्लेषण से, चीज़ों को थोड़ा और समझने का कोशिश करते हैं, जानने और पहचानने का कोशिश करते हैं कि और किस प्रकार की चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं। तो एकदम कंप्लीट रेक्टेंगुलर शेप का पाम है, बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हैं। जिद बहुत ज़्यादा है कुछ करने का, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। प्लैनेट्स अच्छा है, गुलाबी है, तो पैसे आते हैं, पैसे में दिक्कत नहीं है। बेहतरीन थंब में, हार नहीं मानते, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। युवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाने तो बड़े महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब में तो व्यक्तित्व शानदार है। नोटिस करेंगे तो जीवन रेखा पर कोई परेशानी नहीं है, तो स्वास्थ्य डिटोरिएशन का कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस खत्म करो, सोचो ही मत, टेंशन ही मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवन अच्छा है आपका, और जीवन अच्छा ही रहेगा, निश्चिंत रहिए आप। तो स्ट्रेस को जितना हो सके खत्म करिए। स्ट्रेस से कुछ नहीं मिलता, स्ट्रेस से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। तो उसको खत्म करिए। बाद बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्योंकि जीवन रेखा जब कोई समस्या ना बताए, तो फालतू का स्ट्रेस लेके भी कुछ हासिल नहीं होता लाइफ में। तो फालतू का स्ट्रेस लेना भी कोई खास समझदारी नहीं है, कोई खास सार्थकता नहीं है। अब हम अगर जीवन रेखा को आपके दिखाएं, तो कंटिन्यू आपकी जीवन रेखा की लेखा बहुत अच्छी है। 52 वर्ष की भी आपकी आयु है। आगे भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लगभग आपकी 80 वर्ष तक की आयु है। मंगल रेखा शानदार है, लग्जरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रही। मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसे आते हैं, थोड़े बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन बहुत शानदार रहेगा। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है, और दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति का तो उपाय करना है आपको, ये डाउन है, ये दिक्कत करता है। अगर भाग्य रेखा मिस हो जाए कहीं पर ना, तो ये बृहस्पति के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आती है। माइंड रेखा अच्छे, दिमाग के तेज है, भावुकता है। आगे की भी आपकी हृदय रेखा बहुत शानदार, बहुत समझदार है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो मेहनत ही है। और जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। सूर्य रेखा भी बेहतरीन दिख रही है मुझे, मतलब अपने दम पर आप आगे बढ़े हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्ध वेग से कार्य करती है। थोड़ा सा इम्यूनिटी वीक है आपका, थोड़ा बुद्ध डाउन है। इस केस में क्या होता है ना, अगर कोई खराब समय आ जाए, जातक बहुत सोचने लगते हैं। स्ट्रेस कम करिए, सोचना बंद कर दीजिए। जो होना है वो होगा, और आगे अच्छा ही होगा, उपाय भी होगा। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है आप। भाग्य रेखा ठीक है, इसका विश्लेषण कर दिया है। एक समय के बाद फिर बेहतर दिख रही है। 50 से 53 वर्ष, 52 से 55 में थोड़ी गड़बड़ है। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हर तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।